उनका ये बयानिया जो है वो पूरी दुनिया को पता चल चुका हुआ है कि ये एक झूठा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन है लाल किले के करीब, वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है जिसमें 4 से 5 अफराद सवार हैं, उनमें ब्लास्ट होता है तो वो सीएनजी ब्लास्ट कहलवाता है। नमक हराम सुना काफी पैसा शैसा इंडिया से भरकर अफगानिस्तान गए हैं। उनके पहुंचने के बाद कल के दिल्ली में क्या अटैक हुआ। डॉक्टर साहब हम बुजुर्गों की तरह वार नहीं करते, हम तो फ्रंट फुट पे आके लड़ते हैं। ये हमारी इंटेलिजेंस इदारों को पहले अंदाजा था कि इस ऑपरेशन को जवाब बना के कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में हमलावर हुआ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सच डिजिटल के साथ कासिम अली। नाजरीन इकराम, बड़ी अहम डेवलपमेंट इस वक्त देखने को मिल रही है स्पेशल पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। और नमक हराम जो है वो हस्बे रवायत अपना पूरा रोल भारत के साथ मिलकर अदा कर रहे हैं। तो कल 10 नवंबर जो है वो गुजर चुकी है और 10 मई और 10 नवंबर को 6 माह कल 10 नवंबर को मुकम्मल हुए थे। तो कल हमने एकदम देखा कि इंडियन मीडिया जो है वो मकबूजा कश्मीर और भारत के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन करते हुए जो है वो धमाका खेज मवाद बरामदगी की खबरें जो है वो देना शुरू हो गए। तो कल के दिन 2900 किलो के करीब धमाका खेज मवाद जो है वो इंडियन मीडिया ने बताया कि जी ये हमारी जो एजेंसीज हैं इन्होंने मकबूजा कश्मीर और दीगर जो भारत के इलाके हैं वहाँ से बरामद किया है। तो ऑलरेडी जो भारतीय फ़ज़ाइया है, भारतीय बहरी फ़ौज जो है और भारतीय जो बड़ी फ़ौज है ये मुसलसल जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ नोटम भी जारी करती रही है और वहाँ पे मशकों का सिलसिला अभी भी जारी है राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में। तो कल हुआ ये कि एक लाल किला दिल्ली का एक इलाका है, वहाँ पर एक कार धमाका होता है और जो दिल्ली के पुलिस चीफ हैं उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो मीडिया पे आए और उन्होंने बयान दिया कि यहाँ पर जो है वो सीएनजी ब्लास्ट हो गया है। तो पहले 2 घंटे जो है वो खबरें चलती रही कि ये सीएनजी ब्लास्ट हुआ। फिर आस्ता आस्ता सबका जो इंडिया की आदत है कि वहाँ पर कोई छींक भी मारे तो उन्होंने उसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पे लगाना होता है। और इसी तरह ये हुआ, आस्ता आस्ता उनके जो ट्विटर के हैंडलर थे वो और उनके जो दीगर सोशल मीडिया में एक्टिव लोग हैं उन्होंने बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि ये जो है वो पाकिस्तान पर आस्ता आस्ता वो लश्कर तैयबा पे आ गए, फिर आस्ता आस्ता वो जैश मोहम्मद पे भी आ गए। तो अब उनका ये बयानिया जो है वो पूरी दुनिया को पता चल चुका हुआ है कि ये एक झूठा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो इंडियन हुकूमत स्पेशली जो मोदी है उसके जो जंगी अज़ाइम हैं उसको वाजह करता है। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है फैसल अदरीस भट्ट साहब जो कि सीनियर एंकर पर्सन हैं सच टीवी के, वो मौजूद हैं। इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि भट्ट साहब अब नमक हराम और दूसरी जानिब ये नमक हराम अभी सुना काफ़ी पैसा शैसा इंडिया से जो है वो भरकर अफगानिस्तान गए हैं और उनके पहुंचने के बाद कल आपने देखा कि दिल्ली में क्या अटैक हुआ और उनके 16 लोग जो है वो मर गए। तो ये एक ड्रामा मोदी हुकूमत की जानिब से, और ये जितने भी ड्रामे हुए ना, जितने भी ऑपरेशन इस तरह के हुए हैं, चाहे पहलगाम है चाहे बम्बई है, वो सारे मोदी के खाते में पड़ते हैं और वो बीजेपी की हुकूमत होती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये अब नमक हरामों के साथ मिलकर जिस तरह आज इन्होंने पाकिस्तान में इस्लामाबाद में धमाके करवा दिए और फिर वाना में करवा दिए, अफगानी जो उसमें टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, वो बकायदा वहाँ पर आकर धमाके कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासिम, दिल्ली में जो धमाका हुआ है वो किसी से बात ढकी छुपी नहीं है कि वहाँ पे वो खुद साख्ता एक ऑपरेशन था इंडियन गवर्नमेंट का, रॉ का। उसको पुलिस चीफ ने आके एक्सपोज भी किया कि आप खुद देखें कि एक मेट्रो स्टेशन, दिल्ली के पास एक मेट्रो स्टेशन है, दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन है लाल किले के करीब, वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है जिसमें 4 अफराद सवार हैं और 4 से 5 कहे जा रहे हैं वैसे बाई दी वे, 4 से 5 अफराद सवार हैं, उनमें ब्लास्ट होता है तो वो सीएनजी ब्लास्ट कहलवाता है। और सीएनजी क्योंकि अगर किसी ने खुदा न खास्ता अगर हमला करना था तो एक बंदा भी हमला कर सकता था, 4 ज़रूरी तो नहीं थे। तो मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी में बिहार इलेक्शन के पहले राउंड में बुरी तरह से जो शिकस्त हुई है उसकी वजह से उसने ये प्लान किया कि किसी तरीके से अपनी आवाम की तवज्जो जो है वो पाकिस्तान की तरफ मरकूज की जाए और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद करने के लिए ये धमाका करवाया गया।
और इस धमाके से देखना ये चाहिए कि मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, आप भी क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे हैं, तो क्राइम रिपोर्टिंग में देखा ये जाता है कि आपका कोई भी जो इवेंट या क्राइम सीन है उसका फ़ायदा बेनिफिशरी कौन है। तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता इंडियन 12 या 14 लोगों को मार के कोई बेनिफिट नहीं हासिल करना चाहता, और ना ही नरेंद्र मोदी को डराना चाहता है वो, ना ही हम उनसे लड़ना चाहते हैं, और ना ही हम उनसे उनके मुल्क में कोई लेकिन भाई साहब हम जो है वो बुजुर्गों की तरह वार नहीं करते, हम तो फ्रंट फुट पे आकर लड़ते हैं। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, और ये देखे ना भाई साहब, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसके जवाब में आज इस्लामाबाद में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहले किया गया, और ये हमारी इंटेलिजेंस इदारों को पहले अंदाज़ा था कि इस ऑपरेशन को जवाब बना के कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में हमलावर हुआ जाएगा। और हमें भी देखें कि हमने भी पहले गैस सिलेंडर धमाका ही अनाउंस किया, हमारी हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने, वो बाद में वहाँ से खुदकश हमलावर का सर मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई अफसोस और दुख का मुकाम है कि अफ़गानिस्तान के लोगों के ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे अफ़गानिस्तान से, उसकी आड़ में ये कासिम सारी प्लानिंग की जा रही थी। लेकिन भट्ट साहब मोदी जो है वो आपको पता है उसका ये वतीरा बन गया है कि इंडिया में कोई भी हादसा होता है, कोई छींक मारता है, उसका ये बराह रास्त इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पे लगाना शुरू कर देता है। बिहार में इसको पूरी तरह शिकस्त हो रही है जी। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ या देख रहा हूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है कि अब वो इसको लेकर, इस धमाके को लेकर पाकिस्तान पे अटैक करेगा, और अगर ये पाकिस्तान पे अटैक करता है तो फिर इस मुद्दे की ऐसी की तैसी। मैं अभी अवाम के साथ बाहर गुफ्तगू करके आया हूँ, अवाम कह रही है कि भाई 80 अपनी फौज के नाल आ ते इन्हां दी ऐसी दी तैसी है, एक बार आएगा आगे हमने इनके 7 जहाज तबाह किए थे, अब हमने इनके 70 जहाज तबाह करने हैं इंडिया के, इंशाल्लाह। और भट्ट साहब ये बड़ा मुंह लेकर फिर रहा है, तो इसका तो हमने हाल देखे, वो इसने जो मारे थे, जो बड़ी ये वीडियो दिखाते हैं कि जैसी एयरबेस तबाह करते हैं, वो तो फर्क ही कुछ नहीं पड़ा था, वो तो ना टोआ जिनको कहते हैं गड्ढा वो पड़ा है। तो भट्ट साहब आप नहीं समझते कि अब अगर मोदी कोई ऐसी हरकत करता है या जारियत करता है तो पाकिस्तान कैसा जवाब देगा फिर? मैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी जब मुज़ाकरात नाकाम हुए थे तो ये कह दिया था कि अब किसी भी जारियत का जवाब में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने अगर खुदा न खास्ता इस दफ़ा हमला करने की कोशिश की, पिछली दफ़ा तो वो सदर ट्रंप की गोद में बैठ गए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट कर ली थी कि जंगबंदी करवाई जाए, इंडिया जो है वो घुटने टेक गया था। इस दफ़ा लगता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उनका साथ नहीं देंगे और उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। नरेंद्र मोदी, सदर प्यूटन उनके मेंटोर हैं। सदर प्यूटन जो हैं वो अपने मुल्क में इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाते रहे हैं अपनी सियासत को बचाने के लिए। नरेंद्र मोदी उनको उनके फॉलोवर बन के तो ऐसे ऑपरेशन भारत में करवा रहे हैं और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आयद करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कासिम कि वो जो इजाज़ मला था उससे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दियाँ और सारी चीज़ें वो इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए मंगवा रहे थे। अगर खुदा ना खास्ता वो पास हो जाती तो अब उधर से इंडियन मीडिया पे हम देख रहे होते हैं कि वहाँ पे सिमें मिल गई हैं पाकिस्तानी, वहाँ से बिस्किट मिल गए हैं, फलां चीज़ मिल गई है। तो ये मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी का बुखलाहट है जिसकी वजह से उसने ये गलत ऑपरेशन किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भट्ट साहब, देखें आपको पता है कि मैं हमेशा जो है वो अपना स्टाइल लाहौरिया वाला रखता हूँ, ठीक है? आप हैं ना लाहौरिया, और क्योंकि मैं ख़ास लाहौरिया हूँ तो जिंदा दिलाने लाहौर, आपको पता है कि जब इसने ये ड्रोन मारे थे 10 मई वाले दिन, याद है आपको? और ये ड्रोन आ रहे थे नीचे से, लाहौरिया जो है वो उसको तबाह कर रहे थे। तो ये जज्बा है हमारे लाहौरियों का। तो मैं यहाँ पर जो गोदी मीडिया है स्पेशली उनको ये बता दूं कि पहले तुम लोगों की बड़ी बदनामी हो चुकी हुई है, कोई खौफे खुदा करो, कोई अपनी वो गांव माता का ही कोई कर लो कि तुम लोगों के झूठ जो है वो इतने पक्के झूठ होते हैं कि लोग भी कच्चे झूठ होते हैं, एक्सपोज होने वाले। और तुम लोग देखो लाहौर में तुमने वो कश्तियां चला दी थी, अपना वो विक्रांत, मैं खुदा की कसम मैं उस दिन ना लुटियां डालूंगा जिस दिन तुम्हारे विक्रांत को हमने मारना है। और वो विक्रांत तुमने बड़ा शॉट डाला हुआ ना, ब्राह्मोस तो तुमने देख लिया, इतना खड्डा पड़ा है उसका, सिर्फ इतना गड्ढा। और जो हमने मारे ना S-400 तुम्हारे तबाह किए हैं।
अब तुम्हारे 70 से ज्यादा जहाज हमने मारने हैं, रेडी हो जाओ। ये झूठा इल्जाम लगाओगे, हमने इस तुम्हारे झूठ को बेनकाब क्या करना, दुनिया को पता कि तुम झूठ बोल रहे हो। और दो वो क्या कहते हैं, इंटेरोगेशन करने के लिए बुलाओ, आप गैर जानकर लोगों को बुलाओ, इंक्वायरी होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी कराएं, भागना नहीं है। अब मोदी साहब और इंडियन आर्मी चीफ और इंडिया के फजाई या के चीफ, ये तुम गौर से सुन लो। मुझे पता है कि तुम इस वक्त मोदी की बात नहीं सुन रहे, ये भी बड़ी खबर है, बट सब मुझे याद आ गया कि जो इंडिया का आर्मी चीफ है ना, वो इनकी बात नहीं सुन रहा। उसकी वजह यह है कि वो कह रहे हैं कि तुम अपनी सियासत बचाने के लिए भारतीय फौज मरवाना चाहते हो, और भारतीय फौज जो है उसमें बगावत हुई खड़ी है। वो ये समझते हैं कि भारतीय फौज जो है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और कल इन्होंने 2 सिख पकड़े हैं, कल इन्होंने 2 सिख पकड़े हैं, और वो 2 सिखों पर इल्जाम लगाया कि ये पाकिस्तान ISI के लिए जासूसी करते हैं। इनका ये आलम है कि ये अपने फौजियों के पकड़ी जा रहे हैं जासूसियों के इल्जाम में, इतने डरे हुए हैं। बस बुखलाहट में ये होता है सब कुछ। तो टारगेट ला के आप लोगों के, ये याद रखना, जरा सी भी तुमने गलती की तो तुम्हारी मोदी हम SC की तैसी कर देंगे, इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।